राधा बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दाव पेच कुछ समझ नहीं आते थे। राधा को जब देखने लड़के वाले आए तो भी राधा कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई थी। किसी ने खूब ही कहा है कि शब्दों से जाहिर ना करना किसी के वजूद की पहचान नहीं। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है, और ये कहावत राधा पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को राधा की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो राधा की सास, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि राधा, कल हम बाजार चलेंगे और सुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। राधा सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े शोरूम्स पर उसे ले गई गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि राधा मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब राधा को अच्छा लग रहा था, वही उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इस सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी। जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। राधा ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रख कर राधा के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सब ने खाना खाया और राधा किचन में बर्तन रखने गई तो राधा की सास ने राधा के भाई से एक बात कही, बेटा अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। जी आंटी जी कहिए। ये जो कुछ भी तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य से बाहर लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 251 रुपया और एक मिठाई के डब्बे से ज्यादा मैं कुछ नहीं रखूंगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये सगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफी है। राधा के भाई के मना करने पर भी उन्होंने वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। राधा के भाई और भाभी वहाँ से चले गए। राधा ये सब कुछ किचन में खड़ी सुन रही थी। यह सब सुनने के बाद राधा अपने सास की और भी इज्जत करने लगी। दोस्तों, सही कहते हैं सब कि प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने ही अंदर है। राधा रोने लगी और अपने सास के गले लग गई। कौन कहता है कि सास माँ नहीं बन सकती? सास अगर राधा की सास की तरह हो तो जरूर माँ बन सकती है, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। अधिकतर सास माँ बनना नहीं चाहती है, बस बहू को हमेशा उसके मायके को लेकर ताना मारती है। तो फ्रेंड, हम हर किसी की सोच तो नहीं बदल सकते, पर ये कोशिश कर सकते हैं ताकि बहुओं की जिंदगी बदल सके। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। ओके मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।